नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। रोशनी का पर्व दीपावली आने वाला है और इस बात को लेकर के संशय बना हुआ है कि आखिर दीपावली किस दिन मनाई जाए, 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर। इन्हीं सब के बीच में बाजार सजने लगे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं, घरों में सफाई शुरू होने लगी है तो कई प्रतिष्ठान रोशनी से जगमगा रहे हैं। लेकिन सनातन का सबसे बड़ा महापर्व दीपावली, जो कि 11 से इसकी शुरुआत हो जाती है, 1100 द्वादशी हो या फिर धनतेरस हो, रूप 1400 अमावस यानी कि दीपावली का दिन हो, गोवर्धन की पूजा यानी कि पड़वा का दिन हो या फिर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का दिन यानी कि भाई दूज हो, सनातन के सबसे बड़े महापर्व पर पांचों दिन का अलग अलग महत्व है। क्या कुछ इनका विधान है, किस तरह की मान्यताएं हैं, आज यह जानेंगे पंडित और ज्योतिषाचार्य गिरजेश चतुर्वेदी के साथ। पंडित जी, स्वागत है आपका टाइम मीडिया सिटी हलचल की इस खास पेशकश में। पंडित जी, गिरजेश चतुर्वेदी से जानेंगे सबसे पहले जो एक बड़ा सवाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार जितने भी जो सनातन प्रेमी है वे भी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर दीपावली किस दिन मनाई जाए, और इसी के साथ जानेंगे एकादशी, द्वादशी और धनतेरस के महत्व पंडित गिरजेश चतुर्वेदी के साथ। तो पंडित जी, सबसे पहले तो यही सवाल जो कि हर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि हर बार तिथियों का हेर फेर होता है और इस तिथियों के हेर फेर के चलते कई भ्रांतियां रहती है, कई भ्रम होते हैं, कई संशय होते हैं। ज्योतिष क्या कहता है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर दीपावली का? सर्वप्रथम सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, शास्त्र हो या सनातन धर्म हो, शास्त्र, निर्णय सिंधु या अन्य जितने भी ग्रंथ है यही कहते हैं कि जब कार्तिक माह कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि रहे और प्रदोष काल में अमावस्या तिथि का समय रहे, तब ही दीपावली का पूजन होता है, महालक्ष्मी की पूजन होती है। और यह योग इस बार 31 अक्टूबर को ही रहेगा और इसका शुभ मुहूर्त संध्या 5 बजे से आरंभ होकर रात्रि 9 बजे तक रहेगा। तो 31 अक्टूबर को ही शुभ दीपावली, महालक्ष्मी पूजन, भगवान गणेश जी की पूजन, साथ में भगवान कुबेर जी की पूजन रहेगी। धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले तो इस बात से पर्दा हटाने के लिए जो भ्रम की स्थिति बन रही थी कि क्या 31 अक्टूबर को दिवाली मनाएं या फिर 1 नवंबर की दिवाली मनाएं, और निश्चित तौर पर जो धर्माचार्यों की जो बातें चल रही थी, जो सनातन के जो प्रेमी हैं, जो इस धर्म को पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, 31 अक्टूबर को ही दीपावली का दिन है, जिस तरीके का पंडित जी ने बताया। चूंकि जो चाहे पंडित जी, जहां तक मेरी जानकारी है, चाहे अमावस हो या एकादशी हो या फिर चतुर्थी हो, ये सूर्य उदय से न चलते हुए इनकी एक घड़ी के हिसाब से ये तिथियां रहती हैं। जी बिल्कुल सही है। वैसे शास्त्र में हर तिथि सूर्य उदय से ही शुरुआत मानी जाती, परंतु चतुर्दशी हो, चौदस हो, अमावस्या हो और पूर्णिमा, इसमें चंद्रमा का महत्व विशेष होता है। जब चंद्रमा का विशेष महत्व होता है तभी यह तिथि मान्य होती है। अन्य इसके अतिरिक्त दूसरी तिथि सूर्य उदय से ही मान्य होती है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले, चूंकि दीपोत्सव इसे कहा जाता है, सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जगह जगह तैयारियां शुरू हो चुकी है, बाजार सजने लगे हैं। क्या कुछ मान्यताएं हैं इस पर्व को लेकर के? देखिए, वैसे तो दीपावली पर्व की बात ही अद्भुत है। भगवान श्री राम के आने पर समस्त अयोध्या पूर्ण दीप उत्सव वहाँ पर मनोरथ कार्य हुआ था। और विशेष रूप से कार्तिक माह में दीप उत्सव हुआ था। कार्तिक माह में ही धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। कार्तिक माह में ही हम कुबेर की पूजन करते हैं। कार्तिक माह में ही हम दीप दान करते हैं। माने कार्तिक माह जो कि 18 तारीख से आरंभ हो गया है और ये कार्तिक माह की विशेष महिमा है।
इस महीना में शास्त्र कहता है कि भक्त मनुष्य जितना शुद्ध होता है, जितना पवित्र होता है, उसे पूर्ण रूप से भगवान महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, सरस्वती हो या भगवान शिव हो, नारायण हो, पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक माह का विशेष नियम बताया है, क्योंकि कहीं भक्त कार्तिक स्नान तो करते हैं, कार्तिक में दीप तो छोड़ते हैं, परंतु कुछ नियमों के कारण उनके फल जो होते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाते हैं। इसलिए कार्तिक माह में हमें जितना हो सके शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए, बिस्तर छोड़ जमीन पर सोना चाहिए तथा यथाशक्ति हो दान करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता कार्तिक माह में करा हुआ दान अजय होता है। इसलिए कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजन कर, माँ लक्ष्मी की पूजन कर, विशेष तौर पर माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कार्तिक महीने की जो प्रमुख बातें हैं उनको पंडित जी ने बताया, और निश्चित तौर पर दीपावली के बाद जिसे हम छोटी दीपावली या देव उठनी ग्यारस कहते हैं, जब भगवान विष्णु निंद्रा से जब जागेंगे तो उसके पहले पूरी तरीके से जो उत्सव के साथ एक जो उत्साह सनातन प्रेमियों में नजर आ रहा है, उसी को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, सबसे बड़ा महापर्व शुरू होने जा रहा है। पुष्य नक्षत्र बीत चुका है और अब 11 से इस महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, उसका आगाज हो जाएगा। एकादशी की अगर हम बात करें तो कार्तिक माह में दीपावली से पहले आने वाली इस एकादशी का क्या कुछ महत्व है, क्या विधान है, और किस दिन इस दिन को मनाना चाहिए, किस तरीके से इस उत्सव को मनाना चाहिए? देखिए, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, सर्वप्रथम उस एकादशी को रमा के नाम से जाना जाता है। अब रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी, सीता, पार्वती, देवी शक्ति, राधा। अब जिस एकादशी का नाम ही रमा हो, उस एकादशी का महत्व बहुत विशेष होता है। कार्तिक माह की एकादशी जो भक्त पूरी विधि पूर्वक करता है, शास्त्र कहता है उस भक्त को कभी बरकत की कमी नहीं होती है, उसके यहाँ सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। उस भक्त को हमेशा माँ भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर बात हो रही है एकादशी की, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भक्त भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजन करते हैं और कहीं भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, परंतु कभी कभी उनके सामने परिस्थिति ऐसी आ जाती है, क्योंकि पक्ष में दो दो एकादशी आ जाती है। परंतु शास्त्र कहता है कि एकादशी कौन सी हमें करनी चाहिए। एकादशी हमें पूर्ण रूप से, जब या तो एकादशी पूर्ण रूप से अकेली हो या द्वादशी के साथ हो, क्योंकि दसवीं युक्त एकादशी कभी हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी को शुभ तथा अशुभ भी बताया गया है। जो एकादशी दसवीं से युक्त होती है वह अशुद्ध की गिनती में आ जाती है, और जो एकादशी द्वादशी से मिलकर युक्त होती है वह सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। इसमें शास्त्रों में गरुड़ पुराण में अध्याय 125 में बताया गया है कि गांधारी ने दसवीं युक्त एकादशी की थी। उसके बदले जो उसे फल मिला था, उसकी आंखों के सामने ही उसके समस्त पुत्रों का निधन हो गया था। उसने समस्त पुत्रों की मृत्यु के दर्शन किए थे। इसलिए सभी भक्तों से यही निवेदन है कि द्वादश तिथि के साथ जो एकादशी हो उसका ही पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है, और वही एकादशी करें। साथ में एकादशी करने की एक विधि भी बताई गई है शास्त्रों में, जो कि भक्त सही रूप से एकादशी कर नहीं पाते, परंतु शास्त्र कहता है कि जब हम एकादशी करें तो दसवीं के रात्रि से ही हमें एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे हमें दशमी की रात्रि को ही भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। जल में गंगा जल तथा गुलाब जल का भी हमें थोड़ा छिड़काव करना चाहिए स्नान के लिए। साथ में स्नान के बाद पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए, यानी बिना जो या तो नए धारण करें या धुले हुए वस्त्र हो वो धारण करें।
साथ में भगवान लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करें। पंचाअमृत, कुमकुम, चंदन, तुलसी सभी चढ़ाएं। यथाशक्ति भाव से उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। फिर पूजन के बाद यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम जप विशेष रूप से बताया गया है। सन पूजन होने के बाद भक्त को फल तथा दूध का भोग प्रभु को लगाकर स्वयं को भी भोग लगाना चाहिए। बचे हुए समय में भगवान के जितने हो सके भजन करें, कीर्तन करें, कथा सुनने जाएं, लोगों को भगवान की बात बताएं, अन्य भक्तों से भगवान की बात सुने। इस प्रकार एकादशी का व्रत करे तथा द्वादशी तिथि पर सुबह मंदिर जाए या घर में ही तुलसी पत्र से उपवास को खोल दे। तब जाकर एकादशी का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा और भगवान हरि की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि एकादशी पितरों से भी मुक्ति दिलाती है, सुख समृद्धि भी देती है, बरकत को भी बढ़ाती है और जो अनजाने में हुए पाप या पूर्व जन्म में हुए पाप को भी नष्ट करती है। और इस बार कार्तिक महाकृष्ण पक्ष की एकादशी 28 अक्टूबर मंगलवार को, सोमवार को रहेगी। बिल्कुल धन्यवाद पंडित जी। पूरी एक विस्तृत जानकारी पंडित जी ने बताई है। जब सनातन के सबसे बड़े महापर्व दीपावली की शुरुआत चूंकि एकादशी से होगी, लेकिन रोशनी का पर्व इसे कहा जाता है। वर्तमान समय में तो कई साजो सामान साज सज्जा के बाजार में दिखते हैं पंडित जी, लेकिन एक जो पारंपरिक मिट्टी के दियों का चलन अनादिकाल से चला आ रहा है, और जो कुमार समाज के जो लोग हैं अपने परिवारों के साथ में दिन रात मेहनत करके उनका निर्माण कर रहे हैं। बाजार में भी दीपक जो हैं, दिए हैं, बिकने के लिए आए हैं। मिट्टी के दिए बनाम जो आर्टिफिशियल दिए हैं, क्या कुछ महत्व है? क्यों ही मिट्टी के दीपकों का महत्व है? क्या फिर जो महानगरों में जिस तरह का जो बिजली से चलने वाले दीपक हैं उनको लगाया जाता है, या अब तो हमारे शहर में भी इस तरह के दीपकों का चलन बढ़ने लगा है, लेकिन क्या वे दीपक मान्य हैं या फिर प्रमुखता और मान्यता इन मिट्टी के दियों की ही है? देखिए शर्मा जी, आपने बहुत उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। आजकल आर्टिफिशियल का ज़माना चल गया है, परंतु हम देखते हैं कि जब हमारे पिताजी, दादाजी, पूर्वज मिट्टी के दीपक का उपयोग करते थे, मिट्टी की सामग्री का उपयोग करते थे, घर की चीज़ों का उपयोग करते थे, हाथ की बनी चीज़ों का उपयोग करते थे, तो घर में एक चैतन्यता रहती थी, एक बरकत रहती थी, एक ऐसी एनर्जी रहती थी मानो साक्षात हमारे घर के किचन में माँ अन्नपूर्णा निवास कर रही हो, हमारे घर के मंदिर में भगवान बाल गोपाल विराजमान कर रहे हैं। और जब से हमने इन आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल करना आरंभ किया है, तब से हमारे यहाँ से बरकत भी समाप्त हो गई है। हमारा पूर्ण रूप से आपसी संबंध भी बिगड़ने लगा है, क्योंकि दीपक जो मिट्टी का होता है, जिसे हम मात्र एक दीपक कहते हैं, परंतु उस दीपक की बड़ी विशेष महिमा शास्त्रों में बताई है। दीपक केवल दीपावली के लिए ही नहीं, हर समस्या का एक उपाय है। जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसमें शुद्ध घी डालते हैं, गोल बत्ती लगाते हैं या लंबी दो बत्ती लगाते हैं, तो उससे एक प्रकाश होता है। मानो वो प्रकाश जिसे हम शास्त्रों में अग्निदेव के नाम से जानते हैं, दीपक देवता के नाम से जानते हैं, जब हम वो दीपक लगाते हैं, संकल्प करते हैं और भगवान की पूजन करते हैं, तो मानो वो दीपक देवता स्वयं भगवान से कहते हैं कि ये भक्त आज इतनी तिथि में इतनी बजे आपकी यह उपासना कर रहा है और इस बात का मैं साक्षी हूँ, तो इस भक्त की मनोकामना पूर्ण करना। तो दीपक के कहीं और भी फायदे हैं। शास्त्रों में दीपक का बड़ा ही विशेष महत्व बताया है, लेकिन यदि आज दीपक की हम बहुत बात करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। परंतु मैं सभी से निवेदन करता हूँ, यदि घर में बरकत चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, आपसी में संबंध शुद्धता से रखना चाहते हैं, तो मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करें। और जब हम
एक बत्ती लगाते हैं तो गोल बत्ती का उपयोग करें, और जब लंबी बत्ती लगाते हैं तो दो बत्ती का उपयोग करें। और आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं इनका त्याग करें, चाहे वो सीरीज हो, दीपक हो, डेकोरेशन की चीज़ हो। क्योंकि घर के लिए डेकोरेशन के लिए भी हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। जैसे आप मोर पंख से डेकोरेशन कर सकते हैं। घर की बनाई हुई हाथों की चीज़ों से शास्त्रों में आप किसी से चर्चा करें तो अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपको बताएंगे, उससे आप डेकोरेशन कर सकते हैं। तथा आप चांदी के सिक्कों से डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में बताई गई है, सबको पता भी है। परंतु आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों का चलन इतना चल गया है कि लोग कर नहीं पाते। पर फिर भी मैं कहूँगा, जिसको लक्ष्मी चाहिए, जिसको बरकत चाहिए, जिसको प्रभु का आशीर्वाद चाहिए, वह आर्टिफिशियल चीज़ छोड़कर केवल मिट्टी के दीपक से ही दीपावली का पर्व बनाएं और भगवान लक्ष्मी की पूजन करें। निश्चित रूप से आप भले ही से जो हाईटेक हो चला है जो समय, आप भले से समय के साथ क्यों ना दौड़ें, लेकिन भारतीय परंपराएं जो रही हैं उनको कभी ना छोड़े, क्योंकि यही वे सनातन की परंपरा हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही, अनादिकाल से चली आ रही। और उसी अनादिकाल से चले आ रहे पर्व को लेकर के खास चर्चा मेरे साथ में पंडित और ज्योतिषाचार्य गिरजेश चतुर्वेदी कर रहे हैं, और दीपोत्सव को लेकर के खास विशेष बातें बता रहे हैं। टीम टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार आप तक इस तरह का कवरेज पहुंचाने का काम करती है। जब जब सनातन के जब महापर्व आते हैं तो टीम टाइम मीडिया और सिटी हलचल पूरी टीम प्रमुखता से आप तक हर कवरेज को पहुंचाने का काम करती है, हर बारीकियों को पहुंचाने का काम करती है। और आज भी दीपावली से पहले आप तक ये जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है कि जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, जब आप धन्वंतरि भगवान का पूजन करें, जब आप रूप चौदस पर पूजन करें, तो किस तरीके से आप रूप चौदस पर नरक चतुर्दशी भी जिसे कहा जाता है, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, पितरों को किस तरीके से शांति मिले उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी इससे पहले पंडित जी ने बताया कि एकादशी पे कई लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन भूलवश कई काम ऐसे हो जाते हैं जिससे उन्हें उसका फल नहीं मिलता। पंडित जी, यह बात तो हुई एकादशी की, और दीपक लगाने की या दीपदान करने की, कार्तिक का महत्व भी अभी आपने बताया। अब आते हैं द्वादशी पर, क्या महत्व है और किस दिन इसमें पूजन का विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरह का इसमें विधान है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, कार्तिक माह सर्वश्रेष्ठ माह है। जिस प्रकार भगवान शिव के पुत्र कार्तिक सभी देवताओं के सेनापति है, उसी प्रकार इस कार्तिक माह को सभी माह का सेनापति कहा गया है। और इसलिए इसमें आने वाली हर तिथि, हर शुभ मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। जैसे कि आपने कहा द्वादशी तिथि, जिसे मालवा भाषा में बारस के नाम से भी जानते हैं। तो कार्तिक माह कृष्ण पक्ष में द्वादशी गोवत्स्य द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन बड़े ही प्रेम से महिलाएं, कन्याएं, पुत्र यानी संपूर्ण परिवार एकत्रित होकर माँ गौ की पूजा करता है, गौ माता की पूजा करता है। क्योंकि इस द्वादशी पर जो भक्त गौ माता की पूजन करता है उसे भगवान हरि विशेष रूप से फल देते हैं, तथा साक्षात 84,084 लाख भगवान का आशीर्वाद उस भक्त को मिलता है। पर इस द्वादशी के विशेष कुछ नियम हैं। अगर हम उन नियमों को फॉलो करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान केशव बड़े ही अपने भक्तों को दर्शन प्राप्त कराते हैं जब शयन में होते हैं। उसके नियम बताए गए हैं। जैसे द्वादशी तिथि में माताओं को गाय के दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन लहसुन प्याज किचन में बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। वैसे तो कार्तिक माह में बिल्कुल भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, पर द्वादशी तिथि में बताया गया है कि लहसुन प्याज जो होते हैं उन्हें हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। द्वादशी तिथि में जिन महिलाओं को, जिन माताओं को संतान की परेशानी है, वह संतान प्राप्ति के लिए द्वादशी का उपवास कर सकते हैं।
जिन भक्तों के यहाँ हमेशा लूटपाट या केस में उलझने उलझी रहते हैं, या हुआ हुआ काम यानी होने वाला रहता पर हो नहीं पाता, ऐसे भक्तों को भी द्वादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में इस द्वादशी तिथि को नंदनी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो इस नंदनी व्रत को करता है वह भगवान केशव का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करता है। उसके यहाँ भगवान श्री कृष्ण केशव किसी ना किसी रूप में दर्शन देने अवश्य आते हैं, और उसके यहाँ जो संतान होती है उस पर भी भगवान केशव का ही विशेष आशीर्वाद होता है। तो द्वादशी तिथि का इस कार्तिक माह में बहुत ही विशेष महत्व है, और इसका महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह एकादशी के साथ ही इसका व्रत रहेगा। जैसे कि 28 तारीख को एकादशी रहेगी और 28 तारीख को द्वादशी नंदनी का व्रत रहेगा। तो गौ माता की पूजन करें, गौ माता को सूती वस्त्र धुला हुआ या नया धारण कराएं, उनको चंदन लगाएं, सींग पर मावड़ लगाएं तथा स्वास्तिक बनाएं, और 7 परिक्रमा कर कर 4 बूंदी के लड्डू उनको खिलाएं, और गाय की जो पूंछ होती है उससे आशीर्वाद प्राप्त करे तथा अन्य उनको प्रणाम करे, और जो भी आप प्रार्थना करना चाहते करे, माँ गौ माता आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। और साक्षात भगवान, जैसा कि मैंने कहा, केशव आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन देने अवश्य आएंगे। यह द्वादशी तिथि का विशेष महत्व बताया है। जिन भक्तों को केशव के दर्शन करना, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है, वह द्वाति नंदनी व्रत को विशेष रूप से धारण करें। निश्चित तौर पर पंडित जी ने बताया कि 28 अक्टूबर को एकादशी भी और साथ में द्वादशी का भी दिन है। इस दिन आप निश्चित तौर पर जहां भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन और भक्ति करें, तो वहीं भगवान विष्णु की भी आप भक्ति के साथ में उनकी कृपा पा सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि द्वादशी तिथि भी उसी दिन आ रही है, तो आप गौ माता का पूजन अर्चन करके भी विशेष कृपा गौ माता की पा सकते हैं, क्योंकि सनातन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार गौ माता है जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह की बातें अभी जो जानकारी पंडित जी ने साझा की है, तो निश्चित तौर पर जब आप भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और माँ गौ माता का अगर आप भक्ति करके अगर आप आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जो उपाय पंडित जी ने बताए आप उन्हें करिए और निश्चित तौर पर आपको उनका फल मिलेगा। पंडित जी आते हैं धनतेरस पर। धनतेरस यानी कि वह दिन जब माना जाता है कि कोई भी अगर आप सामान की अगर खरीदी करते हैं, चाहे आभूषण हो, वाहन हो, जमीन हो या अन्य सामग्रियों का अगर आप खरीदारी करते हैं, जब अगर बाजार में इनको खरीदने जाते हैं तो बड़ा महत्व होता है। साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी का अगर आशीर्वाद पाना हो, तो उनकी कृपा अगर हो जाए, तो निश्चित तौर पर जो भक्त है, जो व्यक्ति है, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद किस तरीके से पाया जा सकता है और उनकी पूजन का क्या कुछ विधान है भगवान धन्वंतरी का? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बार धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती 29 अक्टूबर मंगलवार को रहेगी। धनतेरस के दिन कहीं लोग बाजार जाकर शॉपिंग तो करके आते हैं, परंतु घर पर पूजा करना भूल जाते हैं, या कहीं लोगों को पता ही नहीं है कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी तथा कुबेर भगवान की पूजन होती है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो भक्त धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, महालक्ष्मी और कुबेर की पूजन करते हैं, उन पे बरकत हमेशा बनी रहती है, कभी उनकी बरकत समाप्त नहीं होती है। शास्त्रों में इस पूजन की एक छोटी सी विधि बताई है। उत्तर दिशा की ओर चौकी लगाकर, लाल वस्त्र बिछाकर एक कलश स्थापित करें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें या तस्वीर रख सकते हैं। भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। साथ ही भगवान कुबेर को भी स्थान प्रदान करें। सर्वप्रथम शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और फिर यथाशक्ति भाव से माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी तथा कुबेर भगवान की पूजन करें। और पूजन करते समय है
हमेशा महालक्ष्मी को लाल चीजें चढ़ाएं, धन्वंतरी जी को लाल चीजें चढ़ाएं और कुबेर भगवान को भी लाल चीजें ज़्यादा चढ़ाएं। साथ ही पुष्प चढ़ाने के बाद इत्र चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि सुगंधि इत्र से महालक्ष्मी अपना प्रभाव जल्द से जल्द देती है। इसलिए सब भक्त पूजन में यथाशक्ति भाव से इत्र चढ़ाना जरूर याद रखें। साथ ही पूजन होने के बाद दक्षिण दिशा में एक आटे का दीपक लें और उसमें 4 बत्ती लगाएं और उस दीपक में सरसों का तेल लगाएं और वह दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर कर प्रज्वलित करें। फिर अन्य जब आप भगवान धन्वंतरी कुबेर जी की पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, तो पूजन के बाद या तो लक्ष्मी जी के सामने यथाशक्ति भाव से उनके नाम का जप करें, या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, या श्री सूक्त का पाठ करें। यहाँ माँ लक्ष्मी की अन्य चालीसा या अन्य स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे माँ भगवती आपको विशेष रूप से फल प्राप्त करेगी और पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी, जिससे कि आपका घर हो, ऑफिस हो या शॉप हो, हमेशा वहाँ बरकत बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि बाजार व्यक्ति जाता है, भक्त जाता है, धनतेरस पे कुछ ना कुछ आभूषण लेकर आता है, परंतु मैं कई बार देखता हूँ कि भक्त के मन में जो आती है, मनुष्य की जो इच्छा होती है, वो धनतेरस के दिन लेकर आ जाता है। पर शास्त्र कहता है कि धनतेरस पर कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमें स्टील धनतेरस पे नहीं लेना चाहिए, हमें लोहा धनतेरस पे नहीं लेना चाहिए, फिर चाहे वो चाकू हो, कैंची हो, हथौड़ी हो या लोहे की बनी हुई अन्य कोई भी चीज़ हो। साथ ही शास्त्र कहता है कि धनतेरस पे हमें चांदी लेना सर्वश्रेष्ठ शुभ माना गया है, सोना लेना शुभ माना गया है, कांसा लेना बहुत ही शुभ माना गया है तथा तांबा और पीतल लेना भी शुभ माना गया है। सर्वप्रथम यदि हम सोना लेते हैं तो सोना लेते समय ये माने कि जब सोना हमारे घर आता है तो श्री हरि है हमारे घर आते हैं। चांदी यदि हम लेते हैं तो माने भगवान शिव हमारे घर आ रहे हैं। इस प्रकार हमें सोना, चांदी, कांसा, तांबा, पीतल लें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा शुभ माना गया है। या फिर भक्त चाहे तो अष्ट धातु का कोई सामान ले सकता है, या भक्त चाहे तो धान के गणेश जी आते हैं, धान की माँ सरस्वती माँ की प्रतिमा आती है, वो ले सकते हैं, परंतु लोहा और स्टील का त्याग करें। पर लोहे में वाहन मनुष्य ले सकता है, क्योंकि वाहन शुक्र का प्रतीक होता है और शुक्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए वाहन लेने में कोई परेशानी नहीं है। अन्य कोई लोहे की वस्तु ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भक्त जब वो चीज़ें लेकर घर आए, चाहे सोना हो, चांदी हो, अन्य कोई भी वस्तु, तो सर्वप्रथम उसको एक बर्तन में रखकर, मानो सोना आया या चांदी आया, तो अपनी जो कुल माता होती है उस कुल माता के यहाँ उसको एक पात्र में रखें। उस पात्र में या तो शक्कर रख दें या पताशे रख दें या गुड़ रख दें, या घर में बनी हुई मिठाई हो तो ही रख दें, क्योंकि घर की कुल देवी घर का ही भोजन करती है और नई वस्तु को कुल देवी के दर्शन कराना जरूरी होते, तभी उसका लाभ मिलता है, तभी हमारे जीवन में शुभ फल होता है, अमृत फल होता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पंडित जी जो आपने बात बताई है कि धनतेरस पर आप जब बाजार जब पहुंचे और अगर कोई सामान की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं तो उनमें विशेष बातों का ध्यान रखें। लेकिन पंडित जी आपने जो पूजन का एक विधान बताया धनतेरस पर, और दक्षिण दिशा में आपने एक आटे का दीपक बना करके उसका विधान बताया है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, पितरों का स्थान माना जाता है। लेकिन इस 5 दिनों में जो अ, नरक चतुर्दशी जो आती है वह पितरों का पूजन करने के लिए उसका बड़ा महत्व है। लेकिन कई जगह कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन भी आप पितरों की शांति हेतु और उनकी कृपा पाने के लिए आप उनका पूजन कर सकते हैं। तो क्या जो आपने उपाय बताया है दक्षिण दिशा वाला, वह उसी बात से जुड़ा हुआ है?
जी शर्मा जी, बिल्कुल जो मैंने उपाय बताया है, क्योंकि रूप चौदस वाले दिन यम का दान तो सभी करते हैं, पर शास्त्र भी कहता है, पंचांग भी बताते हैं, और हमारे गुरुदेव तथा हमारे दादाजी ने भी हमें बताया है कि धनतेरस की रात्रि में भी यदि हम पितरों की शांति के लिए दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी आटे का दीपक सरसों के तेल का लगाएं, तो उससे भगवान के साक्षात पितृदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए जब हम लक्ष्मी माता को बना रहे हैं, भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद ले रहे हैं, धनवंतरी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो फिर पितृ देवता को हम क्यों पीछे छोड़ें, साथ में पितृ देवता का भी आशीर्वाद हम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये थे हमारे साथ में पंडित और ज्योतिषाचार्य गिरजेश चतुर्वेदी, जिन्होंने एकादशी, द्वादशी और धनतेरस के महत्व को बताया, उन परंपराओं को बताया। साथ ही साथ आप इस दिन कौन से भगवान का पूजन करें ताकि आपके सभी मनोरथ पूरे हों और घर में सुख शांति और समृद्धि बने। और इस बार कई सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ में ये महापर्व आ रहा है, लिहाजा टिम टाइम मीडिया और सिटी हलचल भी आप तक हर जानकारियां पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी कार्यक्रम में आज मेरे साथ जुड़े थे ज्योतिषाचार्य पंडित गिरजेश चतुर्वेदी, जो बता रहे थे कि आप एकादशी, चूंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना इसे माना जाता है, कई महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान कर रही है, पूजन अर्चन कर रही है, दान धर्म कर रही है, तो वहीं इसी के बीच में दीपावली से पहले एकादशी आ रही है, जो जिस तरीके से अभी पंडित जी ने बताया कि रमा एकादशी है, यानी कि माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ राधा, इन नामों से भी उन्हें जाना जाता है, जो विशेष तौर पर भक्त के लिए कृपा बरसाती है। साथ ही साथ एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही दिन है, जहां भगवान कृष्ण और भगवान हरि यानी कि विष्णु जी की आप उपासना कर सकते हैं, तो वहीं द्वादशी भी है। ऐसे में गौ माता का भी आप पूजन अर्चन करके उनका भी आशीर्वाद आप पा सकते हैं। साथ ही साथ धनतेरस को लेकर के भगवान धनवंतरी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप उनका पूजन करें, और कुबेर देव का पूजन करें। और विशेष ध्यान रखें कि लाल कपड़ों का और लाल पुष्प का और लाल रंग से जुड़ी हुई आप चीजों का इसमें विशेष ध्यान रखें, तो विशेष कृपा माँ लक्ष्मी और धनवंतरी देवता की आपको मिलेगी। साथ ही साथ आप पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए भी दक्षिण दिशा में मुख कर कर एक 4 मुंह वाला दीपक अगर आप लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक बार फिर एक और ज्योतिषाचार्य के साथ जुड़ेंगे और आपको इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए नरक चतुर्दशी यानी कि रूप चौदस, दीपावली का दिन, पड़वा का दिन और भाई दूज के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे टाइम मीडिया सिटी हलचल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।